बलूचिस्तान में नोशकी के करीब कौमी शाहरा पर मुसल्लह अफराद ने 9 अफराद को कत्ल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर नोशकी के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने नोशकी तफ्तान शाहरा पर सुल्तान चढ़ाई के करीब नाका लगाकर तफ्तान जाने वाली बस को रोका और मुसाफिरों को अगवा करके ले गए, जिनकी लाशें कुछ देर बाद पुल के नीचे मिली। मकतूल मुसाफिरों का ताल्लुक गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और वजीराबाद से है। मुसल्लह अफराद की रुकने बलूचिस्तान असेंबली गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई की गाड़ी को रोकने की कोशिश, न रुकने पर गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक गाड़ी का टायर फट गया और वो उलट गई। गाड़ी उलटने से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जख्मी अफराद में गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई भी शामिल। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की मजम्मत। हुकूमत मुखालिफ 6 जमातों की कोयटा में बड़ी बैठक, मुबैना धांधली के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर मुशावरत। इत्तेहाद का नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान रखा गया है। महमूद खान अचकज़ई तहरीक सदर मुकर्रर। कोऑर्डिनेशन कमेटी आइन के अहम निकात पर एक्शन प्लान मुरतब करेगी। मीडिया ब्रीफिंग में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि फॉर्म 47 पर बनी हुकूमत को रद्द करते हैं। मुल्क में राइज 2 कवानीन के निजाम का खात्मा चाहते हैं। अगला इजलास 29 अप्रैल को लाहौर में होगा। महंगाई के खिलाफ भी तहरीक चलाने का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, इत्तेहाद में शामिल कोई जमात पाक फौज या जवानों के खिलाफ नहीं, जमहूर की बात करेंगे। सरदार अख्तर मैंगल ने कहा, इस तहरीक का आगाज 20 साल पहले होना चाहिए था। साहबजादा हामिद रजा बोले, इत्तेहाद का बुनियादी मकसद सिविलियन बालादस्ती है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने आइन के साथ खिलवाड़ किया। जमात इस्लामी की लियाकत बलोच ने कहा, शूरा के इजलास के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद आज पशीन में जलसा करेगी। इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। और ये पैगाम अहम है क्योंकि इसका ताल्लुक पंजाब पुलिस के मुराद से है और पंजाब पुलिस का मुराद वो बुनियाद है जिसके ऊपर हम दहशतगर्द बहावलनगर में अफसोसनाक वाकया क्यों पेश आया? पाक फौज और पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी टीम मुकम्मल तहकीकात करेगी। ISPR के मुताबिक हकायक का खोज लगाने के लिए मुश्तरका तहकीकात की जाएगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले जिम्मेदारों का तयन करेगी। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि फौज और पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से मामला फौरी हल कर लिया गया था, लेकिन मज़मूम मकासद के लिए रियासती इदारों के दरमियान तकसीम की कोशिश की गई। मामला हल होने के बावजूद मखसूस अनासिर ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है, बहावलनगर वाक़े की तफ्तीश के लिए मुश्तरका इंक्वायरी टीम बना दी। मफाद परस्तों को फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं दी जाएगी। बहावलनगर वाक़े पर सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। SOPs को फॉलो न करने की वजह से वाक़या पेश आया। दोनों इदारों ने मिलकर फौरी इलाके का दौरा किया, मीटिंग्स की गई, मामले को खुशअस्लूबी से हल किया गया। मुश्तरका इंक्वायरी के दौरान कानून के तकाजों को पूरा किया जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का वीडियो पैगाम, कहा, RPO बहावलपुर और आर्मी की मकामी कमांड ने इलाके का दौरा किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पंजाब पुलिस के जवानों में मायूसी फैलाने के लिए बास पुराने वाकयात की वीडियोस को वायरल किया गया। पंजाब पुलिस की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ जंग जोशो जज्बे के साथ जारी रहेगी। चलती ट्रेन में पुलिस एहलकार का खातून मुसाफिर और बच्चों पर तशद्दुद। वाकया कराची से हैदराबाद जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस में पेश आया। वीडियो वायरल होने के बाद कांस्टेबल मीर हसन को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। DIG कराची साउथ अब्दुल्ला शेख कहते हैं, वाकया 7 अप्रैल को पेश आया। ऐसे एहलकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
कराची एयरपोर्ट पर एएसएफ अफसर की कमसिन बच्ची से बदसलूकी। बच्ची को बालों से पकड़कर फर्श पर गिरा दिया। वाकया एयरपोर्ट के इंटरनेशनल अराइवल पर पेश आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वतन वापस आने वाले वालिद को देखते ही बच्ची ने दौड़ लगाई। एएसएफ अफसर ने बच्ची को बालों से पकड़कर पीछे धकेल दिया। बच्ची अपने बाप से रोते हुए मिली। तर्जुमान एएसएफ का कहना है वाकया पुराना है, नामुनासिब इक़दाम पर अहलकार के खिलाफ कार्रवाई की गई। एएसएफ किसी कीमत पर ऐसे अमल की इजाजत नहीं देती। सफाक डाकुओं ने कराची के एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। गुलशन इकबाल में 3 बच्चों के बाप और 3 बहनों के इकलौते भाई को सरेआम कत्ल कर दिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। नौजवान एटीएम से निकला तो एक मुलजिम ने धक्का देकर गिराया। डाकू ने करीब आकर फायरिंग की। लवाहिकीन के मुताबिक तुराब कॉल सेंटर में काम करता था। रवा साल कराची में लुटेरे डकैती मज़ाहमत पर 57 अफराद को मौत की नींद सुला चुके। सी व्यू खयाबान मुहाफिज के करीब कार सवार मुलजिमान ने मोटरसाइकिल सवार अफराद पर गोलियां बरसा दी। 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। इमरान नामी नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया। लांडी रेडी गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग से समाजी रहनुमा गुलाम नबी जाबहक। कुछ अर्सा कबल मकतूल के बेटे को भी फायरिंग करके कत्ल किया गया था। सुजानी टाउन ने प्रॉपर्टी डीलर को जान से मारने की धमकी। पुलिस ने 2 भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए। लाहौर में 9 साला बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल। शालीमार से गुज़श्ता रोज लापता होने वाले बच्चे की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल रहमान ने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया, फिर कत्ल किया। अब्दुल्ला की लाश मुलजिम के घर से मिली। मुलजिम अब्दुल रहमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। नौशहर फिरोज में बच्ची को रेप के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। कसूर के नवाही इलाके कंगनपुर में कच्चे का इलाका मैदान जंग बन गया। जमीन के तनाजे पर बासर अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके दहशत फैला दी। फायरिंग से जरीना बीबी नामी खातून जख्मी हो गई। खातून को जख्मी करने के बाद भी मुसल्लह अफराद बाजार में सरेआम गोलियां चलाते रहे। इलाका मकीनों का कहना है वाकये पर पुलिस की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। कराची में आज और कल आंधी के साथ तेज बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिस्टम आज मुल्क के जनूबी और मगरबी इलाकों में दाखिल हो जाएगा। सखर, लाड़काना समेत सिंध के दीगर मकामात पर भी हफ्ता और इतवार को आंधी और बारिश होगी। बलोचिस्तान के 27 अजला में आज बारिश की पेशगोई। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कोयटा, नोशकी, खुजार, चमन, जोब और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश। सौराब में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 1 जख्मी। मस्तूंग शहर और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश और जालाबारी। अंगूर, सेब, आड़ू के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुलाकात। वज़ारत खजाना और महसूलात और मुआशी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर खजाना ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने शेड्यूल दौराए अमरीका के बारे में आगाह किया। मोहम्मद औरंगजेब ने IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के साथ तयशुदा मुलाकातों से मुतालिक ब्रीफिंग की। महंगाई ने आवाम से खुशियां भी छीन ली। कराची में इस बार ईद सीजन बुरी तरह फ्लॉप हो गया। 2024 कारोबारी लिहाज से 75 साल की तारीख का मायूस कुन साल रहा। चेयरमैन ऑल कराची इत्तेहाद अतीक मीर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बाजारों में रश के बावजूद खरीदारी 40% तक महदूद रही। ताजिरों के लिए गुज़श्ता साल की निस्बत ये ईद सीजन ज्यादा मायूस कुन रहा। बढ़ती हुई नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई अवाम की खुशियां भी निकल गई। सबसे बड़े शहर में बमुश्किल 1.25 करोड़ अफराद ईद पर नए कपड़े खरीद सके। ताजिरों ने बमुश्किल 15 से 18 अरब रुपए का कारोबार किया। 70% से ज्यादा सामान गोदामों में मौजूद है। उधार पर लिए गए माल की अदायगियों के लाले पड़ गए। ईरान की जानिब से इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का खौफ। अमरीका ने इसराइल में अपने सिफारतकारों की गैर जरूरी नकलो हरकत से रोक दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल कुरीला भी इसराइल पहुंच गए। इसराइली आर्मी चीफ और वजीर दिफा से मुलाकातें करेंगे। सऊदी वजीर खारजा और अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में कशीदगी कम करने का जायजा लिया।
जर्मन वजीर खारजा का ईरानी हम मनसब से राब्ता, तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। रूस ने अपने शहरियों को इसराइल, फलस्तीन और लेबनान के सफर से रोक दिया। गजा में फलस्तीनियों पर इसराइली हमले जारी, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, शहदा की मजमूई तादाद 33,634 हो गई। गजा के शहदा और इस्माइल हानिया के अहल खाना की पाकिस्तान में गायबाना नमाज जनाजा। कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में बड़े इज्तिमात। कोयटा में कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने नमाज जनाजा पढ़ाई। लियाकत बलोच का कहना था कि मुस्लिम ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा फलस्तीन में क़याम अमन में नाकाम हो गए। मुसलमानों को चाहिए इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट करे। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के 3 बेटे और 4 पोते गुज़श्ता रोज शहीद हुए थे। इस तक कनकोट के कच्चे में ऑपरेशन अरसला सब्जोई गैंग के 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। 5 मुखबियों को बाजियाब करा लिया गया। एसएसपी बशीर बरोही कहते हैं डाकुओं का खात्मा करके जल्द अमन कायम करेंगे। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पेशावर हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम हतमी मंजूरी तक कायम मुकाम चीफ जस्टिस के फराइज सर अंजाम देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध हाई कोर्ट में खातून जज समेत 6 एडिशनल जजेस का तकर्रुर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा के लिए ईद का तोहफा 20,000 मोटरसाइकिलों की फराहमी के मंसूबे का आगाज। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स दी जाएंगी। 20,000 रुपए की डाउन पेमेंट और माहाना इकसात पर मार्कअप हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ग्रेजुएशन करने वाले तलबा बाइक्स के लिए दरख्वास्त 29 अप्रैल तक जमा करवा सकते हैं। मुस्तहिक खानदानों के ईद पैकेज पर तस्वीर शाया क्यों की? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बरहम मुतालिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। कहते हैं ये अमल हुकूमती पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। सूबाई हुकूमत और तहरीक इंसाफ तशहीद के बजाय अमली खिदमत पर यकीन रखती है। आइंदा यकीनी बनाया जाएगा कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू न हो। सरकारी अमूर में जवाबदेही का अमल कमजोर पड़ चुका है। जजा और सजा के बगैर गवर्नेंस में बेहतरी नहीं आ सकती। वज़ीर आला बलोचिस्तान का डेरा बुगटी में खुली कचहरी से खिताब, कहा 100% दुरुस्त करने का दावा नहीं करता लेकिन सम्त का तायुन जरूर करेंगे। बदउनवानी रोककर अवाम के वसाइल अवाम पर खर्च करना होंगे। वज़ीर आला लोगों में घुल मिल गए और मसाइल सुने। बोले अवाम में से ही हूँ, अवामी मसाइल का इदराक है। गवर्नर सिंध से अमेरिका, रूस, चीन, ईरान के कौंसल जनरल्स की मुलाकात मेहमानों की तवाज़ो रिवायती खानों से की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से श्रीलंका, कतर, दुबई, इंडोनेशिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसल जनरल्स की मुलाकात। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल के बेटे के हमरा थैलेसीमिया सेंटर आमद। मरीज बच्चों में घुल मिल गए, तहाइफ और ईदी तकसीम की। जनूबी वज़ीरिस्तान में गोमलजान डैम के सयाहती मकाम पर रंगारंग मेले का एहतमाम। सैर के लिए आने वाले गश्ती रानी से लुत्फानंदोज हुए। ईद उल फित्र पर शिमाली वज़ीरिस्तान में भी मेलों का इनेकाद। पाक फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया ने रस्मिक और शवाल आने वालों का खैर मकदम किया। भरपूर सिक्योरिटी फराहम की गई। लगभग 62,000 अफराद ने शिरकत की। इलाका मकीनों ने अमन और अमान के कायम की कोशिशों में पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। ईद पर खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर गैर मामूली रश। पहले 2 रोज 1,74,000 से ज्यादा अफराद ने तफरीही मकामात का रुख किया। महकमा सयाहत के एहलकार हर लम्हा रहनुमाई और मदद के लिए चौकस। टूरिज्म पुलिस के जवान ड्यूटी देने में मसरूफ। सयाहों की रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन 1422 भी 24 घंटे फाल रही। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से कबल न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर एडम मिलन और फिन एलन इंजरी के बायस पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। टॉम ब्लेंडल और जोक फोक्स को टीम में शामिल कर दिया गया। कीवी टीम इतवार को पाकिस्तान पहुंचेगी। 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से पिंडी में होगा।
और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के सफर का आगाज आज बारबाडोस से शुरू होगा। ट्रॉफी 20 अप्रैल तक वेस्टइंडीज के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगी। 2 जून से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप का फाइनल 29 जून को बारबाडोस में होगा।